हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग अपने एक पिछले टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। हम लोगों का एमसीक्यू एक टेस्ट हुआ था रिडॉक्स चैप्टर के ऊपर में, तो हम लोग उस रिडॉक्स चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे 60 क्वेश्चंस फॉर 60 मिनट्स, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग अपने रिडॉक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने इसको इस तरीके से आपके लिए लिख दिया है कि 1 का ए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडेशन। तो 1 का आपका ए सही ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बोला है कि गिवन रिएक्शन टू K4FeCN6 है ना प्लस H2O2, ये रिएक्ट किया। ये कंपाउंड जो है इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सासायानिडोफेरेट 2। तो पोटेशियम हेक्सासायानिडोफेरेट 2 का रिएक्शन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में हो रहा है तो ये बन जा रहा है पोटेशियम हेक्सासायानिडोफेरेट 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये होता है 2, यहाँ पे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो ये होता है, ऑक्सीडेशन नंबर है इसका 2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है 3। देखिए एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, एक पॉजिटिव चार्ज ऑन Fe मेटल इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक पोटेशियम का नंबर जो है वो कम हो गया, एक पोटेशियम का नंबर क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला कि द अबव गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ड्यू टू, तो ड्यू टू क्या है ना, तो सी ऑप्शन की तरफ हम आपका ध्यान लेना चाहेंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसमें बोला गया है ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम फ्रॉम पोटेशियम फेरोसायनाइड, मतलब K4FeCN6 कंपाउंड से एक पोटेशियम जब कम हो जाएगा तो एक पोटेशियम कम हो जाएगा, तो देखो एक पोटेशियम का पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब एक पोटेशियम का अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो वो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? Fe के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहां Fe के ऊपर एक चार्ज इंक्रीज कर गया, तो Fe का ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया क्योंकि एक पोटेशियम कम हो गया। इस चीज को देखिए यहां पे मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा दूं। कंपाउंड है K4FeCN6। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि Cn के ऊपर -1 चार्ज है, तो टोटल कितना चार्ज हो गया भाई? यहाँ पे -6 चार्ज हो गया। ठीक है, और पोटेशियम अल्कली मेटल है तो +1 चार्ज होगा, और 4 पोटेशियम है तो कितना चार्ज हो जाएगा? +4 चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ Fe है तो Fe के ऊपर फिर कितना चार्ज रहेगा? तो Fe के ऊपर +2 चार्ज रहेगा, तब तो ये +6 और ये -6 रहेगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पे देखो प्लस चार्ज कहां पे गया? पोटेशियम पे गया है और आयरन पे गया है। अगर हम पोटेशियम का एक नंबर कम कर दें, मतलब कि पोटेशियम जो मेरा K4 है, K4 के बदले हम इसको K3 कर दें। ठीक है, तो K3 कर देंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा? K3FeCN6 है ना, K3FeCN6 हम कर दिए। तो यहां देखिए अब क्या चार्ज आ जाएगा? +3 यहां पे आएगा, और ये तो -1 एज यूजुअल रहा ही, -6 है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पे पोटेशियम कम हो गया तो एक चार्ज यहां पे मेरा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये मेरा +3 हो जाएगा। तो ये +3 क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे हमने 4 पोटेशियम के बजाय 3 पोटेशियम कर दिया। ठीक है, तो एक रिमूवल ऑफ पोटेशियम होने की वजह से देखिए यहाँ पे ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम फ्रॉम पोटेशियम फेरोसायनाइड, मतलब कि K4FeCN6 कंपाउंड से एक पोटेशियम को अगर हम लोग कम कर देते हैं तो एक पोटेशियम को कम कर देने की वजह से क्या हो गया? Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, +2 से +3 हो गया, और ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। क्लियर है मेरी बात? चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पेसीज अंडरगोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है ये बताना है हमको। यहाँ पे दे दिया है हमको कि
2Na प्लस H2 बना 2NaH, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके और NaH का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पे क्या हुआ है, ऑप्शन में बोला है, पहला ऑप्शन में कि Na इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। नहीं, Na देखिए क्या हो गया, जीरो में था, जीरो से +1 की तरफ चला गया, और हाइड्रोजन यहां पे क्या था, जीरो में था, और यहां से हाइड्रोजन क्या हो गया, -1 में चला गया। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। तो ऑप्शन 2 की तरफ मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा। ऑप्शन 2 में क्या बताया गया है कि Na इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। एक तो ये रहा भाई ऑप्शन 2, और यहां पे आप थोड़ा ध्यान दो ऑप्शन सी की तरफ में। तो ऑप्शन सी में बोला है कि Na अंडरगोज ऑक्सीडेशन, देखो ये बात सही है कि Na में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड हाइड्रोजन अंडरगोज रिडक्शन, तो सी भी सही आंसर है। तो फिर आप ऑप्शन डी की तरफ आ जाओ। ऑप्शन डी में क्या बोला है, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो बी और सी दोनों ही सही आंसर है। तो आपको किसको टिक करना था, आपको टिक करना था ऑप्शन डी को, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों का ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए उसने बोल दिया, क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि भाई ऑप्शन डी जो है उसमें बी और सी दोनों को सही बताया जा रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहां पे आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। यहां पे मैं आपको ये पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको देखते चलते हैं। पहले एक बार वीडियो सॉल्यूशन तो देख लेते हैं, इसके बाद जो भी डाउनलोड करना है करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज। तो देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस कह देते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ए इज द करेक्ट वन, ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के इधर देखो, मैंने उसको यहां पे कर दिया है कि क्वेश्चन 4 का ए करेक्ट आंसर है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ हम लोग आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोड फॉर एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शन। देखो यहां पे बोल दिया है कि Na जो है ये Na रिएक्ट कर रहा है, 2Na रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ में और बन जा रहा है Na2S। अब सोडियम यहां पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और सल्फर भी यहां पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और सोडियम यहां पे क्या हो गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, और सल्फर क्या हो गया, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया, तो इंक्रीज किया ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन हो गया। और यहां पे ये क्या था, 0 से -2 के लिए चला गया, तो रिड्यूस किया तो क्या बोल देंगे, रिडक्शन की तरफ चला गया। तो ऑक्सीडेशन हो गया, एक्स ऑक्सीडेशन है और वाई क्या है, रिडक्शन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई क्या हो गया। एक्स में क्या हो गया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, एक्स में क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और वाई में क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला जो ये क्वेश्चन का ही बॉडी है, देखिए ऑप्शंस यहां पे हैं, ये 4 ऑप्शंस है, ये अभी तक क्वेश्चन का ही बॉडी है। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन में। 1 में बोला गया है एक्स ऑक्सीडेशन है और वाई रिडक्शन है, तो बिल्कुल एक्स ऑक्सीडेशन है और वाई रिडक्शन है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को मेंशन किया, एक्स ऑक्सीडेशन है और वाई क्या है, रिडक्शन है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमको एक सेट ढूंढना है ना। और दूसरा जो है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि भाई दूसरा क्या था, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ये 4th स्टेटमेंट की तरफ आपका मैं ध्यान लेना चाहूंगा। यहां पे बोला गया है एक्स में क्या है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और वाई क्या कर रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो बिल्कुल यहां पे 2 सोडियम था, दोनों सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा और 2Na+ बन गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। और यहां पे सल्फर था, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बन गया है, S पे -2 बन गया है। इसी प्रोसेस को X बोला गया है और इस प्रोसेस को Y बोला गया है। तो X प्रोसेस में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है Y प्रोसेस में, तो कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है। तो 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब ऑप्शंस में हमको ढूंढ लेना है कि कौन सा ऑप्शन है जहां 1 और 4 है, तो बी ऑप्शन है जहां पे 1 और 4 है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो यहां पे मैंने इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम लोग आ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां पे हुआ है ना? तो ये कैसे आप निकाल पाओगे? तो आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट कैलकुलेट कर दो। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर देते हो तो आप तुरंत निकाल पाओगे कि कितना लॉस है, कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो वहां से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इजीली बता दोगे। तो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7। अब देखो ये +7 से +2 के लिए हो गया, तो देखो यहाँ पे +7 से +2 के लिए सीधा आपको दिख गया, पहला ही ऑप्शन में दिख गया कि 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना? यहाँ पे पहले +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। इसका मतलब क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बाकी सबका आप हमको B, C, D का करके बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि B और C और D का क्या क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग आ जाएं, तो क्या बोला गया है कि विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है? तो देखो, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आपको बस यहां पे ढूंढ लेना है कि ये चारों ऑप्शंस A, B, C, D में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर का बदलाव नहीं हो रहा है। तो फटाफट आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना शुरू कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास CrO4 2- है। तो CrO4 2- में अगर यहाँ पे हम -2 चार्ज दे देंगे तो कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, और रिजल्टेंट हमको -2 चाहिए होगा, तो इसके ऊपर +6 चार्ज हमको देना पड़ेगा क्रोमियम पे। और यहाँ पे देखो -2 देंगे तो -14 हो जाएगा, -40 रिजल्टेंट हमको क्या चाहिए? -2, तो यहाँ पे हमको +6 देना पड़ेगा, तो +12 हो जाएगा। तो +12 -16 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम पे कितना चार्ज आ गया? +6 चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्रोमियम पे कितना चार्ज आया? +6 चार्ज आया। तो देखो पहला ही ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में ही क्रोमियम में क्या हो रहा है? नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब में हो रहा होगा। देखो यहाँ पे क्रोमियम 0 है, यहाँ पे क्रोमियम देखो आपका क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, है ना? यहाँ पे देखो सोडियम 0 है, यहाँ पे देखो सोडियम +1 हो गया है। यहाँ पे आप देखो सल्फर का, तो सल्फर में भी यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ गया है। ठीक है, तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है, बस पहला के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ था, +6 से +6 ही हुआ था। अब चलो एक छोटा सा काम दे दें, एक छोटा सा, चलो लाइव चैट बॉक्स में बताओ यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इसको A से बताओ और इसको B से बताओ। A इज इक्वल टू कितना और B इज इक्वल टू कितना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में A इज इक्वल टू क्या है और B इज इक्वल टू क्या है आपको बताना है। ठीक है, फटाफट बताते रहो, एकदम सीखते जाओ और करते चलो साथ साथ में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दिया है, बोला है 4P + KOH + 3H2O बना है 3KH2PO2 + PH3। अब इसमें बोला है कि 4 ऑप्शंस दे करके रखा है। पहले ऑप्शन में बोला है फॉस्फोरस इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो कौन सा सही हमको बताना है। ठीक है, तो आप देखो यहां पे फॉस्फोरस क्या है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहले ये रिएक्शन किया KOH और H2O के साथ में, तो कंपाउंड बनाया, क्या कंपाउंड बनाया? KH2PO2 और PH3। तो यहां KH2PO2 में अगर आप फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने जाओगे तो कितना हो जाएगा? देखो तो ये -2 रहेगा, तो -4 टोटल, ये +1, ये +1, तो ये भी हो जाएगा +1। ठीक है, तब तो देखो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, तो +4 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 हो गया आपका। तो फॉस्फोरस पे यहाँ पे एक बार +4 हो गया, और यहाँ देखो हाइड्रोजन पे +1, तो फॉस्फोरस पे -3। तो आपको क्या चार्ज दिख रहा है भाई? यहाँ देखो मैं अलग कलर से इसको डिस्टिंग्विश कर दे रहा हूँ। ये फॉस्फोरस पे एक बार +1 रहा, और फॉस्फोरस पे क्या हो गया? -3 हो गया। तो यहाँ 0 से देखो +1 हुआ और 0 से -3 हो गया। तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन दिख रहा है और 0 से -3 रिडक्शन दिख रहा है। तो फास्फोरस के अंदर में क्या हो रहा है? बोथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड बोथ। तो A इज द करेक्ट वन। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। चलो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से समझा करके सॉल्व भी कर दिया है, आप इसको देख लेना।
यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब कि कौन सा ऐसा है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है H2 प्लस Br2 बना 2HBr, तो H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, एलिमेंट है तो 0, Br2 भी एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0, और HBr में क्या बना तो +1 एंड -1। तो देखो 0 से +1 के लिए ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, और 0 से -1 के लिए रिडक्शन हो रहा है ब्रोमीन का। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तुमको पहले में ही दिख गया, मतलब कि यही है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो पहला है। बाकी सब को आप देख लो, बाकी सब में नहीं हो रहा होगा। ठीक है, बाकी सब आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, आप देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि इन रिएक्शन 4Na प्लस O2 बना 2Na2O, तो सोडियम बिहेव्स एज, सोडियम कैसा बिहेव किया, तो सोडियम यहां पे क्या किया, सोडियम O2 के साथ रिएक्ट किया, और O2 के साथ रिएक्ट किया तो O2 यहां पे क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां पे O किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो 0 से -2 के लिए इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो 0 से -2 के लिए इसका रिडक्शन हुआ। अब इसका रिडक्शन करने में हेल्प कौन किया, तो सोडियम किया। तो सोडियम ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो सोडियम बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहां पे सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव किया, क्योंकि सोडियम का खुद का क्या हुआ है, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन है, सेल्फ ऑक्सीडेशन है, तो सामने वाले के लिए रिडक्शन का काम ये करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी। तो 10 का आंसर आपका बी यहां पे मैंने दिखा दिया है, आप इसको देख लेना अच्छे से। पीडीएफ आपको बता दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा ये वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद, और आराम से आप अपने घर पे बैठ करके उसको देखते रहिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि Zn + 2 इलेक्ट्रॉन, Zn बन गया, ये क्या है, तो यहां पे देखो क्या हो गया, यहां पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां देखो +2 ऑक्सीडेशन नंबर से 0 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आ गया, मतलब रिडक्शन हो गया। तो दिस इज अ रिडक्शन। ठीक है, ये क्या एक तरह का रिडक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो क्या है, बी, ये एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है। देन हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ में। तो CO + Cu + 2, देखो कोबाल्ट है जो कॉपर +2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर अब बन गया देखो +2 से 0, और कोबाल्ट बन गया 0 से +2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका +2 से 0 के लिए रिडक्शन हो गया, और ये 0 से +2 के लिए ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दिख रहा है। अब यहां देखिए क्या बोला है कि द अबव रिएक्शन इज, क्या है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, नहीं, सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में है। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकते, सिर्फ रिडक्शन भी नहीं बोल सकते, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो ईच ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि 1 मोल ऑफ N2H4 लूजेस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड Y, है ना। मतलब कि N2O4 का एक मॉलिक्यूल है, 1 मोल है, वो 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, और 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके वो क्या बना रहा है, एक Y कंपाउंड बना रहा है। और इसमें बोल दिया है कि एज्यूमिंग दैट ऑल नाइट्रोजन अपीयर्स इन द न्यू कंपाउंड, मतलब कि नाइट्रोजन इधर उधर नहीं गया है, नाइट्रोजन एक ही कंपाउंड जाकर के उधर में बनाया है, मतलब कि जितना भी नाइट्रोजन है वो सारे नाइट्रोजन कहाँ है, वाई कंपाउंड के साथ में है। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन वाई, है ना। तो वाई में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो ये एकदम सिंपल सा है। देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सा मैं इधर में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करके ही रखा है, इधर देख लो। N2O4 कंपाउंड है, N2O4 कंपाउंड में N2H4 कंपाउंड है, N2H4 कंपाउंड में हाइड्रोजन का क्या होगा, +1 होगा, तो ओवरऑल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का -2 हो जाएगा, तो ओवरऑल नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और बोला है कि यहां से कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है ये, तो ये लॉस किया है भैया आपका 10 इलेक्ट्रॉन का।
तो देखो यहाँ पे बोल दिया है कि लॉस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन हुआ है, नाइट्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो -4 से +6 की तरफ पहुंचने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें तुम ये कर दोगे, 10 इलेक्ट्रॉन अगर तुम यहां से लॉस करवाओगे -4 से, तो +6 में ही पहुंचेगा ना। तो -4 में वो था, -4 से अगर तुम उसमें 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हो तो वो कहां पहुंच जाएगा? +6 में पहुंच जाएगा। तो जो भी कंपाउंड बना है N2Y, जो कंपाउंड बना, नया कंपाउंड जो N2Y बना, उस कंपाउंड में 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद नाइट्रोजन -4 से +6 पे पहुंचेगा। तो एक नाइट्रोजन पे कितना चार्ज रहेगा? तो +3 चार्ज रहेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन कहां हो गया भाई? -2 से +3 की तरफ आ गया। अब देखो यहाँ ऑप्शंस में क्या बोला है, और यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन Y। तो कंपाउंड Y में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आया? +3 निकल के आया, है ना। इसको देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। यहाँ पे देखो ये -4 हो जाएगा, -2 रहेगा तो ओवरऑल -4 हो जाएगा। और 10 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग -4 से लॉस करवा देंगे तो नाइट्रोजन कहाँ पहुंच जाएगा? नाइट्रोजन +10 में पहुंच जाएगा, सॉरी +6 में पहुंच जाएगा। देखो 10 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यहाँ से लॉस करवा दें, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे तो 10 पॉजिटिव चार्ज इसमें जुड़ता चला जाएगा, 10 पॉजिटिव चार्ज जुड़ता चला गया तो +6 की तरफ चला जाएगा। अब +6 मतलब कि एक नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा? तो एक नाइट्रोजन के ऊपर में +3 चार्ज आ जाएगा। और -4 ओवरऑल था तो एक नाइट्रोजन पे कितना नेगेटिव चार्ज था? तो -2। तो -2 से +3 के लिए आ गया, तो +3 इज द राइट वन। ठीक है, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ मेटेलिक जिंक इज प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। देखो जिंक का बोला है कि व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ मेटेलिक जिंक इज प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपीयर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? तो क्या हो गया? तो चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस है, Cu+2 है, Zn+2 है, Zns है और Cus है। तो क्या होता है आप थोड़ा ध्यान दो, ये एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपीयर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Zn+2। ठीक है, Zn+2 बनने की वजह से ये आपका खत्म हो गया। क्योंकि देखो कॉपर जो होता है, कॉपर+2 में क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है। और जब जिंक के साथ इसका रिएक्शन हुआ है, तो जिंक के साथ रिएक्शन हुआ है तो जिंक क्या हो गया? +2 बन गया। तो जिंक जब +2 बन गया तो कॉपर सिर्फ कॉपर रह गया। Cu+2 जो था, Cu+2 जो था वो क्या बन गया? वो कॉपर बन गया। तो Cu+2 कैसा कलर का था? ब्लू कलर का था। अब वो रिएक्शन के बाद क्या बन गया? Cu बन गया। Cu का कलर तो ब्लू होता नहीं है। ठीक है, तो ब्लू होता नहीं है, तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा? डिसअपीयर्ड हो जाएगा। डिसअपीयर्ड हो जाएगा, डिसअपीयर्ड हो जाएगा। तो किसकी वजह से डिसअपीयर्ड हो गया? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे से ट्रांसफर हो गया? जिंक से ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या हो गया कि भाई फॉर्मेशन ऑफ Zn+2 हो गया। तो Cu+2 जो था, Cu+2 जो था वो Cu बन गया। तो ये जो ब्लू कलर था, अब ये ब्लू कलर ब्लू नहीं रहा। कॉपर का कलर Cu+2 के स्टेट में ब्लू होता है। तो अब रिएक्शन के बाद तो Cu+2 नहीं मिला, तो रिएक्शन के बाद अगर Cu+2 नहीं रहा तो ब्लू कलर भी नहीं रहा। तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा? डिसअपीयर्ड हो जाएगा। रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है? तो जिंक जो है वो Zn+2 बन जा रहा है। तो Zn+2 हमको मिल जा रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल कॉपर, जिंक और सिल्वर इज इन द ऑर्डर। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रट लेना है, ये अभी के लिए थोड़ा सा रट लेना है। ठीक है, इसको आप अभी जान के रखो कि करेक्ट ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? जिंक का सबसे ज्यादा, फिर कॉपर का, फिर सिल्वर का। ठीक है, ये डी में आपका ये सही आंसर दिया गया है। डी में देखो यहाँ पे सही आंसर दे दिया गया है। ये अभी के लिए थोड़ा सा लर्न करके रखो, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे होंगे तो वहां पे इसको हम बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसको लर्न करके मेमोराइज करके रखे रहिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बात करें, या मेटलर्जी चैप्टर में भी इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फ्री और इन अनकंबाइंड स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है ना, उसके फ्री या कंबाइंड स्टेट में।
तो भाई जीरो होता है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जीरो एज्यूम करते हैं। जैसे Cl2 है, O2 है, Br2 है, H2 है ना, N2 है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में या फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट मतलब कि मान लो सिर्फ Cl है ना, तो जीरो होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहेगा, तो बी इज द करेक्ट वन। तो 16 का आंसर आपका कौन सा है, बी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ में। क्वेश्चन नंबर 17 में होता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन विच ऑफ इट हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इस चारों में से कहां पे मिलेगा, ये आपको देखो यहां पे दे दिया OF2, H2O2, KO2 और O2F2। तो भाई चलो हम लोग तो इसी को तो हम लोग क्लास में पढ़े हैं, ऑक्सीजन का तो पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हम इसी पे निकालना सिखाए थे। OF2 में ऑक्सीजन क्या होता है, तो OF2 में ऑक्सीजन होता है आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो ये सबसे लोएस्ट हो जाता है, ऑक्सीजन इससे कम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सॉरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, उफ क्या बात कर रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन के साथ में ऐसे अटैच है, तो 2 फ्लोरीन के साथ में अटैच है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये -1, ये -1, तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, +1 और +1, तो टोटल हो जाएगा +2। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट OF2 शो करता है, तो ये इसका हाईएस्ट हो गया। ठीक है, हाईएस्ट हो गया। चलो इसके बाद हम लोग क्या बात कर दें, इसके बाद हम लोग बात कर देते हैं कि भाई लोएस्ट बोला है कि लोएस्ट कहाँ पे है, तो H2O2 में ऑक्सीजन क्या होता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे देखो ये O2F2 एक कंपाउंड दिख गया अपने को। O2F2 कंपाउंड में क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर O2F2 का आपको हम बताए थे कि O2F2 का स्ट्रक्चर रहेगा FOOF, ये आपका प्रोक्सी लिंकेज बनता है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, +1 और +1, तो यहाँ पे चार्ज रहेगा +1, तो यहाँ पे +1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज हमको कितना दिख गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज हमको दिख गया +2। अब रह गया KO2 कंपाउंड में, तो KO2 कंपाउंड में क्या होता है, ये एक तरह का आपका यहाँ पे चार्ज हो जाएगा इसका हाफ, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा +1, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, तो -12। ठीक है, तो यहाँ पे लोएस्ट हमको कहाँ पे दिखा, तो KO2 में, तो KO2 में लोएस्ट दिखा, और हाईएस्ट कहाँ दिखा, तो हाईएस्ट हमको दिखा OF2 में। तो OF2 में हाईएस्ट कहाँ गया, हाईएस्ट यहाँ पे है OF2 में, और लोएस्ट है देखो KO2 में। ठीक है, और भी कुछ दे के रखा है क्या जी, ना यही तो दिया है। ठीक है, तो C इज द करेक्ट वन, तो C करेक्ट आंसर है। ठीक है, C आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन NaH, CaH2 एंड LiH। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो कभी भी मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। मेटेलिक हाइड्राइड में आपको मैंने बताया था, कोई भी मेटेलिक हाइड्राइड रहे तो हाइड्रोजन हमेशा क्या चार्ज एक्वायर करता है, -1 चार्ज एक्वायर करता है। तो डी सीधा सीधा बिना कुछ देखे समझे, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी इसका चार्ज क्या रहेगा, -1 रहेगा, ये +2 रहेगा, यहाँ पे Na+1 H-1, और यहाँ पे देखो Li+1 और H-1, तो -1 चार्ज सीधा सीधा इसके ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो -1 मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जब हम लोग आएंगे तो देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टॉक नोटेशन ऑफ ऑरिक क्लोराइड। ठीक है, तो ऑरिक क्लोराइड मतलब AuCl3 होता है। अब AuCl3 अगर ऑरिक क्लोराइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, तो ये क्या हो जाएगा +3। ठीक है, तो +3 मतलब कि A वाला हमको सही दिख रहा है, तो A वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑरिक क्लोराइड में दिख जा रहा है हमको कि ये रहा। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पे एक नोटेशन होता है कुछ इस तरीके का कि AuCl3 है, यहाँ पे जो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है ना, इस +3 ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके ठीक बगल में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ना पॉजिटिव वाला, उसके ठीक मतलब मेटल के ठीक बगल में एक ऐसे ये स्मॉल ब्रैकेट दे करके और रोमन में तुम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में हम 3 लिख दिए और Cl3 हम कर दिए, तो Au3Cl3 रोमन में ये लिखा जा सकता है। जो ऊपर में होता है वो ठीक मेटल के बगल में यहाँ पे रोमन में लिखा जा सकता है, लेकिन ठीक मेटल के बगल में आप यहाँ पे उसको लिखने जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक यहाँ पे इसी जगह पे
तो ये इस तरीके से भी हम लोग इसका नोटेशन कर सकते हैं। तो AuCl3 आपका ऑरिक क्लोराइड होता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। तो ये तो भाई इजीली बता दोगे, तुम ही बता दोगे, बताओ क्या है इसका। तो ये हो जाएगा -2 तो -6, ये हो जाएगा +1 तो यहाँ पे हो जाएगा +5। ठीक है, तो ये ओवरऑल देखो, ये ओवरऑल हो जाएगा आपका -6 और यहाँ पे देखो ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा +6। तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, +5। तो कहाँ है, डी इज द करेक्ट वन, डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं।